अब बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें, देखिए महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। एनसीपी के अजीत पवार गुट का नया दफ्तर बनकर तैयार हो गया। अभी विवेक ने उसकी तस्वीर भी आपको दिखाई। अजीत पवार खुद इस दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसे कुछ ही वक्त के बाद इस नए दफ्तर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तस्वीरें आप देख लीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये बाहर बोर्ड लगाया गया है और आप जरा भी फर्क महसूस नहीं कर सकते हैं। वही चिन्ह, वही निशान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लेकिन दफ्तर नया। और इस नए दफ्तर में बैठेंगे अजीत पवार गुट के तमाम नेता। अब अजीत पवार जो कि शरद पवार से अभी बगावत कर रहे हैं, जरा उनका जो सियासी अभी तक का घटनाक्रम रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, अजीत पवार ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा था। एक दौर ऐसा भी था जब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए लोकसभा सीट छोड़ दी थी। आप भले बगावत कर रहे हैं, उस वक्त सीट छोड़ दी थी। और आगे अगर आपको बताएं तो 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 ये वो वक्त था जब वो पहली बार डिप्टी सीएम बने थे। तब से अब तक 5 बार हालांकि बन चुके हैं, लेकिन ये वो वक्त था जब पहली बार बने। अब दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 के बीच में बने। तीसरी बार कब बने वो भी आपको दिखाते हैं। 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019, मात्र 3 दिन के लिए जब सरकार बनी थी और सुबह सवेरे पहुंच गए थे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने। चौथी बार 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 और 5वीं बार अब जबकि बन चुके हैं वो डिप्टी सीएम एक बार फिर से 2 जुलाई 2023 से आज तक का वक्त। हालांकि आगे क्या होगा उसके बारे में अभी कोई नहीं जानता है। देखिए, अजीत पवार गुट के एनडीए में शामिल होने के ऊपर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए के साथ आ रहे हैं। एनसीपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। सुनिए। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। तो एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो चुकी है। अजीत पवार के पाला बदलते ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने के अटकलें भी अब लगने लग गई हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना के संजय राउत के दावे के बाद सभी खेमे में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र का सीएम बदलने की अटकलें, उद्धव गुट के बड़े दावे से मचा हड़कंप, एकनाथ शिंदे के लिए खतरे की घंटी। महाराष्ट्र में अजीत पवार के पाला बदलते ही महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी अटकलें तेज हो गई हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना के संजय राउत के बड़े दावे के बाद पक्ष और विपक्ष में हड़कंप मच गया। संजय राउत ने दावा किया कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये सारी अटकलें इसलिए लगी क्योंकि अजीत पवार ने अचानक शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी से हाथ मिलाया और महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ एनसीपी के 8 और विधायक मंत्री बने। यही नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया। यानी एनसीपी के साथ भी वही हुआ जो शिवसेना के साथ हुआ था, जिसके बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने देर किए बिना बीजेपी पर निशाना साधा और संजय राउत ने निशाना साधते हुए बड़ा दावा कर दिया कि अजीत पवार अगस्त तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, सरकार में क्या उलटफेर हुआ है और राजनीति में क्या इतना बड़ा भूचाल या भूकंप आया है, कुछ नहीं है। ये तो होने वाला ही था। बात ऐसी है कि अजीत पवार का कैबिनेट में डिप्टी सीएम का पद देना है, उसका इंडक्शन करना, यानी सबसे पहले ये एकनाथ शिंदे जो हमसे तोड़ दिया उसको चैलेंज है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल जाएगी। अजीत पवार मुख्यमंत्री होने जा रहा है, अगस्त तक अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो जो हमारे से 40 लोग वहां गए वो तो बीच में लटक गए। इससे पहले अजीत पवार के पाला बदलते ही सोलापुर में एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की तस्वीरों वाले पोस्टर लग गए, जिन पर लिखा था कि अब आएगा मजा।
वहीं नागपुर में भी फडणवीस को चाणक्य बताने वाले पोस्टर लगाए गए। इन्हीं पोस्टर के दम पर विपक्ष ने शिंदे सरकार पर हमला बोल दिया और मुख्यमंत्री बदलने के कयास तेज हो गए। वहीं संजय राउत के दावे पर रामदास आठवले ने निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्य होने का सवाल ही नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एनसीपी के बाकी विधायक भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी बताया है उसमें कोई अर्थ नहीं है। अजीत पवार जी डिप्टी सीएम तो बन ही गए हैं, लेकिन संजय राउत बोल रहे भाई 16 एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर उसमें एकनाथ शिंदे जी का मुख्यमंत्री पद जाएगा। लेकिन हमने ये तय किया है कि भाई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेगा। अगर ऐसा निर्णय आता भी है तो कानूनी कार्रवाई हम करते रहेंगे और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद ही रखेंगे। गौरतलब है कि रविवार को महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूचाल आया। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए। 2024 से पहले महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की अहम कड़ी माने जाने वाले शरद पवार के लिए ये बड़ा झटका है। तो अभी तक का जो सियासी घटनाक्रम रहा है वो तो आपने समझ लिया। अब जरा आपको महाराष्ट्र का सियासी गणित भी समझा देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीट है, तो बहुमत का आंकड़ा इस लिहाज से 145 हो जाता है। अब पक्ष और विपक्ष में कौन कौन सी पार्टियां हैं, कितनी सीट उनके पास है, जरा वो भी आपको बता देते हैं कि कैसे 105 सीट बीजेपी के पास है। इसके अलावा शिवसेना जो शिंदे गुट है, शिवसेना पक्ष और विपक्ष दोनों में, शिंदे गुट के पास 40 सीट है। एनसीपी अजीत पवार गुट 9 सीट हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, तो ये वही आंकड़ा आपके सामने है। निर्दलीय 20 जो कि एनडीए में, कुल मिलाकर 174 हो जाते हैं। और आपको पहले हम बता चुके हैं बहुमत का आंकड़ा तो 145 है, 174 एनडीए के पास हो गई। अब ये पक्ष की बात है। विपक्ष की भी जरा अब आप तस्वीर देख लीजिए, महाविकास अघाड़ी की आप तस्वीर देख लीजिए। शरद पवार गुट 45 सीट है। अब भी ये कह रहे शरद पवार की 45 तो हमारे पास है, बाकियों को फोन करूंगा वो भी आ जाएंगे। उद्धव गुट शिवसेना 14 इनके विधायक हैं। कांग्रेस के पास 44 विधायक है, वो ये कह रही है सबसे बड़ी पार्टी तो हम बन गए हैं। अब जरा विपक्ष के जो नेता और प्रतिपक्ष नेता का जो सीट है वो हमें दे दो। निर्दलीय 9 है, महाविकास अघाड़ी में तो कुल मिलाकर के 112 इनके पास विधायक है, सीट है, तो बहुमत के आंकड़े से बहुत कम है।